नमः समय साराय। कल हमने 83-84 नंबर गाथा के माध्यम से समय सार का यह संदेश पाया कि आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि निश्चय नय से प्रत्येक आत्मा अपने परिणामों का करता है और अपने ही परिणामों का भोगता है। जबकि 84वीं गाथा में कहते हैं कि व्यवहार नय से ऐसा भी कहा जाता है कि यह जीव पुद्गल अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का करता है और उनके फल को भोगता है। क्या 84वीं गाथा में व्यवहार नय से ऐसा कहा कि व्यवहार नय का ऐसा मत है कि यह जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और उनका फल भोगता है। ये बात कहने के बाद आचार्य देव 85वीं गाथा में स्वयं ही कहते हैं कि जो व्यवहार नय का मत है, यदि उसी मत को ही सच्चा स्वीकार कर लिया जाए। कौन सा मत? कि ये जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन कर्म और इनके जो अन्य प्रकृतियां हैं, भेद हैं, उनको करता है और उनके फल को भोगता है। यदि ये जो व्यवहार नय का मत है, इसको ही स्वीकार कर लिया जाए तो इससे एक बहुत बड़ा दोष आता है। उस दोष का नाम दिया गया है द्विक्रियावादीपना। ये द्विक्रियावादी हो जाएगा। वो द्विक्रियावादी माने जीव का भी काम करे और जीव पुद्गल का भी काम करे। तो ये तो द्विक्रियावादी होने का दोष आ जाता है। इसलिए भले ही व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है, आगम में लिखा हुआ है, बहुत मात्रा में लिखा हुआ है, खूब पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। जीव इतने कर्म बांधता है, ऐसे परिणामों से ये कर्म बांधता है, ऐसे परिणामों से ये कर्म बांधता है, अशुभ भावों से पाप कर्म बांधता है, शुभ भावों से पुण्य कर्म बांधता है। आयु कर्म का कैसे बंधन होता है, तत्वार्थ सूत्र जी में, उनकी टीकाओं में, गोमटसार जी में, अन्य अन्य ग्रंथों में खूब कहा गया है। लेकिन इसी बात को परमार्थ के रूप में यदि स्वीकार कर लिया जाए तो आचार्य देव कहते हैं ये द्विक्रियावादीपना, द्विक्रियावादी, दो क्रियाओं का कर्ता होने का दोष आ जाएगा। और यह दोष जिनेंद्र मत में स्वीकार नहीं है। ये दोष, इस बात को मानने वाला जिनेंद्र मत से बाहर है। क्यों? जिनेंद्र भगवान का मत तो यह है कि एक द्रव्य अपना एक ही काम करे। जीव है वो जानने देखने का काम करे और आनंद का भोग करे, बस। मात्र मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जानना और आनंद का भोग करना, ये मेरा स्वभाव है। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, परमार्थ है, यथार्थ है, संयोगी कथन नहीं है। ये कर्मों का कर्ता कहना, कर्मों का भोक्ता कहना, ये संयोगों को देखकर, अवस्था को देखकर, वर्तमान की परिस्थिति को देख करके कथन किया गया है। और जो परमार्थ कथन है वह अंतरंग के वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, नग्न दिगंबर स्वरूप को कहा जा रहा है। जब तक हम उस वास्तविक स्वरूप को नहीं स्वीकार करेंगे, द्रव्य स्वभाव को नहीं जानेंगे, द्रव्य स्वभाव कैसा है आत्मा का, आत्मा का ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का, पुद्गल भी अपना काम करता है। पुद्गल जीव को कैसे सुखी दुखी कर सकता है? पुद्गल का काम स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमत होना है। वो पुद्गल अपना काम करे। धर्म द्रव्य अपना काम करता है, अधर्म द्रव्य अपना काम करता है। धर्म द्रव्य चलने में भी निमित्त बन जाए और ठहरने में भी निमित्त बन जाए तो ये तो दो क्रियाएं करने लग जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही जीव द्रव्य जाने और आनंद का भी भोग करे और अनेक प्रकार के कर्मों को बांधे और करे, ऐसे दोनों काम करे, बांध करके और उनके फल को भोगे, तो आचार्य देव कहते हैं कि यह द्विक्रियावादीपना है। और यह द्विक्रियावादीपना, दो क्रियाओं का करने का मान्यता जिनेंद्र भगवान के आगम में सम्मत नहीं है। और ऐसा जीव, ऐसा मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। 86वीं गाथा में कहते महाराज ये जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है? इस द्विक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि क्यों कहा जा रहा है? मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या होता है?
जिसकी दृष्टि, दृष्टि का मतलब है यहाँ पर देखना नहीं, दृष्टि का मतलब है मानना, श्रद्धान। और दृष्टि का अर्थ ही समझना है देखने जैसा, तो जो वस्तु को इस रूप में देखता है माने स्वीकार करता है। तो जिसकी दृष्टि अर्थात मान्यता मिथ्या है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो जीव अपना काम करता है, पुद्गल अपना काम करता है। जीव पुद्गल का काम नहीं करता है, पुद्गल जीव का काम नहीं करता है। जीव अपने परिणामों को भोगता है, पुद्गल अपने परिणामों का भोगता है। जीव पुद्गल के परिणाम का भोगता नहीं है, पुद्गल जीव के परिणाम का भोगता नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है। ऐसा जो माने उसकी दृष्टि सम्यक है, उसका नजरिया सम्यक है, उसकी मान्यता सच्ची है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो द्विक्रियावादी है वो जीव की क्रिया का कर्ता तो बन ही रहा है, लेकिन जीव जिस पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है, उन पुद्गल कर्मों का भी कर्ता बन रहा है। इसलिए उसकी यह मान्यता मिथ्या है, गलत है, झूठी है। इसलिए ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है। कैसे जीव को? जो जीव यह मानता है कि मैं अपने भी काम को करता हूँ और पुद्गल के कर्म को भी करता हूँ। जैसे कोई कहे मैं अपनी दुकान भी चलाता हूँ और दूसरे की दुकान भी चलाता हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री भी चलाता हूँ, दूसरे की फैक्ट्री भी चलाता हूँ। कोई बहन कहे मैं अपने घर की भी रोटी बनाता हूँ, दूसरे के घर की भी रोटी बनाती हूँ। अगर वो ऐसा मानती है कि मैं दूसरे के घर की भी रोटी बनाती हूँ तो फिर वो मालकिन नहीं है, वो नौकरानी होगी। मालकिन वही है जो केवल अपना काम करता है। मालिक वही है, मालकिन वही है जो अपना काम करता है और अपने ही परिणामों का फल भोगता है, अपने ही काम का फल भोगता है। अन्य में जो नहीं फंसता, अन्य के काम को जो अपना नहीं मानता, वही मालिक है, वही सेठ है, वही श्रेष्ठ है, वही सम्यक दृष्टि है। और जो ऐसा मानता है कि मैं जीव के भाव को भी करता हूँ, पुद्गल के भाव को भी करता हूँ, इन दोनों भावों को करने वाला आत्मा है, ऐसे मानने वाले की मान्यता, ऐसा मानने वाले की दृष्टि मिथ्या होने के कारण से उसे मिथ्या दृष्टि कहा गया है। अब ऐसा मिथ्या दृष्टि कहाँ ढूंढने जाओगे? अरे ऐसा मिथ्या दृष्टि अपने अंदर में झांको। मैं जानने की क्रिया को भी अपना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, और शरीर को मोटा करता हूँ, पतला करता हूँ, गोरा करता हूँ, काला करता हूँ, बाल काले गाल गोरे, ये करता रहता हूँ, चमकाता रहता हूँ, मैंने स्वस्थ कर रखा है। ये द्विक्रियावादी पना है, मिथ्या दृष्टि पना है। और आचार्य देव कह रहे वो जिनेंद्र भगवान के मत से बाहर है। जिनेंद्र भगवान का ये सिद्धांत नहीं है वास्तविक सिद्धांत। देखिए कहने की बात अलग है, नैतिकता के लिए, सदाचार के लिए, पर बहुत दूर के परद्रव्यों से हटाने के लिए पास में लाने की व्यवस्था की गई है, वो व्यवहार नय का कथन है। जो दुकान मकान फैक्ट्री का कर्ता बन रहा है उसे शरीर का कर्ता तक ले आए, शरीर का कर्ता बना हुआ है वहाँ से हटा करके कर्म के कर्ता को बताया। कर्म का कर्ता कहा है, वह कर्म का कर्ता सिद्ध करने के लिए नहीं, शरीर और दुकान मकान परिवार का अकर्ता सिद्ध करने के लिए। इन कथनों का स्वरूप समझना। अपनी दुकान का कर्ता यदि कहा गया है, इसका मतलब ये अपनी दुकान में चलाता हूँ ये मान्यता बैठाने के लिए नहीं, बल्कि एक दुकान के अलावा मैं बाकी किसी का कर्ता नहीं हूँ, उनका अकर्ता सिद्ध करने के लिए। फिर शरीर का कहा तो उस दुकान का भी मैं कर्ता नहीं हूँ, परिवार का भी कर्ता नहीं हूँ, बेटा बेटी का पालन पोषण करने वाला नहीं हूँ, उनका अकर्ता सिद्ध करने के लिए इसका कर्ता कहा। और कर्मों का कर्ता कहा तो शरीर का भी अकर्ता हूँ ये सिद्ध करने के लिए कहा। राग का कर्ता कहा तो मैं द्रव्य कर्म का अकर्ता हूँ ये सिद्ध करने के लिए कहा। और केवल ज्ञाता कहा तो सबका अकर्ता सिद्ध करने के लिए कहा। चैतन्य परिणामों का कर्ता है, मात्र जानना, जानन क्रिया का कर्ता, जानन क्रिया का कर्ता। और परम शुद्ध ने से कहा कि जानन क्रिया का भी कर्ता क्या कहना, वो तो जीव का स्वभाव ही है, अपने स्वभाव का क्या करना। ये नयों के कथनों को समझना, अभिप्राय को समझना। कर्ता कहा तो कर्ता मान के नहीं बैठ जाना। जो व्यवहार नए से कर्मों का कर्ता कहा, कहते मान के मत बैठ जाओ। अगर पुद्गल कर्म का कर्ता मान लोगे, कहोगे तो नहीं, कहने में आएगा, पढ़ने में आएगा, सुनने में आएगा।
लेकिन उसको ही मान लिया कि हाँ, अच्छा अच्छा तो हम कर्म बांधते हैं और उनका फल भोगते हैं, तो कहते द्विक्रियावादीपना हो जाएगा। जिन मत से बाहर हो जाओ, गेट आउट। जिनेंद्र भगवान के मत के नहीं हो, सिद्धांत के नहीं हो, जैन नहीं हो, इसका मतलब जिनेंद्र की आज्ञा को समझते नहीं हो। पढ़ते तो हो लेकिन समझते नहीं हो, सुनते तो हो समझते नहीं हो। केवल सुनने समझने वाला बिना समझे मान लेता है, वह तो या तो व्यवहाराभासी हो जाता है या निश्चयाभासी हो जाता है। इस प्रकार से इन दो गाथाओं में द्विक्रियावादीपना और द्विक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि सिद्ध किया। इसके आगे आचार्य अमृत चंद्र देव ने 6 कलशों की रचना की है। उन 6 कलशों में ये सिद्ध किया है कि जो स्वयं परिणमन करता है वह कर्ता होता है, जो परिणमन करे वो कर्ता कहलाता है। द्रव्य परिणमन करता है इसलिए वही द्रव्य करता है, और जो परिणाम हुआ है, जो परिणमन हुआ है वह उसका कर्म है, और जो परिणति हुई है वो क्रिया है। माने अभेद कर्ता कर्म करण बतलाए गए हैं। अभेद रूप से कर्ता कर्म और क्रिया को समझाया गया है। ये अध्यात्म की भाषा समझना, अध्यात्म की भाषा, शुद्ध निश्चय नय की बात कर रहे हैं, निश्चय नय की बात चल रही है, ये ध्यान देना। यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है वो करता है। यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, जो परिणाम होता है वह कर्म है। या परिणति क्रिया सा, और जो परिणति हुई वह क्रिया कहलाती है। तीनों ही एक ही हैं। फिर आगे कर्ता अनेक कलश लिख करके जो 5 कलश और लिखे कि एक कार्य का एक ही कर्ता होता है, एक कर्ता का एक ही कर्म होता है, एक कर्म के 2 कर्ता नहीं होते हैं, एक कर्ता के 2 कर्म नहीं होते हैं। इस प्रकार बहुत विस्तार से समझाया है। उन कलशों का भी आप स्वयं आनंद लें। हम यहाँ पर आचार्य कुंद देव का समय सार की गाथाओं का क्या संदेश है वह संक्षेप में आप तक पहुंचा रहे हैं। विचार कीजिए, और जिसके इतना ट्रेलर ही इतना प्यारा है, तो उसकी जब गाथा, टीका, भावार्थ सब पढ़ेंगे तब फिर आपको कितना आनंद आएगा। आप सोचिए, पढ़िएगा।